हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही है। बोर्ड एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। सारे लेक्चर्स वन बाय वन आप वॉच कर लेना। इन लेक्चर्स के अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। ये अगर आपने कंप्लीट अगर कवर कर लिए ना सारे लेक्चर, तो ये मान के चलो कि जो ऑब्जेक्टिव के 30 मार्क्स होते हैं वो तो डेफिनेटली कवर हो गए। और अगर जो मैं टाइप्स बता रहा हूँ क्वेश्चंस की, ये आपने कवर कर ली तो आपके 80 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, आप 10th में हो, है ना। हम जल्दी जल्दी इसमें क्या कर रहे हैं, रिकेप कर रहे हैं पूरा सिलेबस अपना, है ना। तो मैं ज्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ओरली आपको बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन माने क्या होता है, जिसके बीच में इक्वल टू का साइन हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहां पे a कभी भी 0 नहीं होगा, a 0 नहीं होगा मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो टर्म होगा, कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ये a ही 0 हो जाएगा तो स्क्वायर वाला वेरिएबल तो बचेगा ही नहीं, वो भी 0 बन जाएगा, तो फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। क्यों सर, क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2। बेसिक फॉर्म आप याद रखना, बेसिक फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, जहां पे a कभी भी 0 नहीं होता। इस चैप्टर में हम सबसे पहला फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का। किस चीज का? डिस्क्रिमिनेंट का। इसके आधार पे 3 चीजें हम देखते हैं कि जो जीरोस आएंगे वो कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। किसके आधार पे हम ये चीज देखते हैं? हम डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको काय में आएगा? ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है दोस्त, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आएगा, है ना। याद रखना, सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आपके बन सकते हैं। और रिसेंटली अगर आप 4-5 साल के पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आप डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन देखोगे कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोल दिया। अभी हम लेक्चर में आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी हम बेसिक बातें कर लेते हैं सारी। उसके बाद अगला फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आई होप आपको सब दिखाई दे रहा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोला जाता है। कई बार हमें एग्जाम में ये आता है कि राइट द सूत्र ऑफ श्रीधराचार्य, यानी कि जो भी है XYZ, आप समझ गए होंगे। आयो तो श्रीधराचार्य का सूत्र पूछा या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूछा, आप क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के अपॉन में 2a, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जिसकी बेसिक फॉर्म होती है ना, हैज। अब इसमें 3 बातें लिखी हैं। 3 क्या है? क्या है? पहली लिखी है कि रूट्स के बारे में, है ना, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग, 2 अलग अलग लेकिन रियल रूट्स, इमेजिनरी नहीं, रियल रूट्स लेकिन अलग अलग। कब मिलेंगे आपको? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी कुछ भी आए पॉजिटिव में आए, काय में आए? पॉजिटिव में आए। कुछ भी आए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, लेकिन काय में आए? पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव हर एक वैल्यू 0 से बड़ी होती है ना। तो जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आए या जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आए, तब रूट्स कैसे होंगे? तब रूट्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ये नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर कैसा होगा। तो जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए और पूछ ले उसमें कि भाई इसमें बताओ आपकी इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा, तब हम क्या करेंगे? तब हम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड। डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर लेना भैया। डिस्क्रिमिनेंट को जैसे ही फाइंड किया आपने, पता चल जाएगा भाई रूट्स कैसे होंगे, रूट्स का नेचर पता चल जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स कब होंगे? इक्वल रूट्स बोल दो, कोइंसिडेंट रूट्स बोल दो, कब होंगे ये? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए। वो जो k की वैल्यू के क्वेश्चन ना जो बहुत परेशान करते हैं अपने को, वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं सारे, कि k की वैल्यू फाइंड करो। ये डिस्क्रिमिनेंट, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 है या इसके रूट्स इक्वल है। कुछ भी आपको XYZ एक इक्वेशन बना के दे दी उन्होंने क्वाड्रेटिक, कुछ भी XYZ इक्वेशन बना दी, जैसे 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मैं रेंडम बना रहा हूं तो
इक्वेशन कैलकुलेशन मत लगाना, इसमें फिक्स बैठ जाए सही बैठ जाए जरूरी नहीं है। ये इन्होंने दे दिया और बोला कि इनके रूट्स इक्वल है, इनके रूट्स इक्वल है, तो आप ये फाइंड करके बताओ कि भैया ये k की वैल्यू क्या होगी, है ना। सिंपल क्वेश्चन आता है तो वो मेनली इस पे ही बेस्ड होता है। तो आपको ये ध्यान रखना जब भी डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए आपका जीरो आ जाए, जब भी डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए जीरो आ जाए, तो आपको क्या बोलना है भाई, टू इक्वल रूट्स, दो रूट्स आएंगे और दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, दो रूट्स आएंगे और दोनों इक्वल होंगे। तीसरी बात, नो रियल रूट्स। ये 10th में हम इसके बारे में नहीं पढ़ते कि रियल रूट्स नहीं है मतलब क्या है, तो इसके बारे में हम 10th में नहीं पढ़ते, तभी बात नहीं करते। 11th में आओगे आप तो आप देखोगे जिनके रियल रूट्स नहीं होते उनके इमेजिनरी रूट्स होते हैं, जिनके रियल रूट्स नहीं होते हैं उनके इमेजिनरी रूट्स होते हैं। हालांकि अभी वो कहते हैं ना यार, जिस देश जाना नहीं वहां की बात करना नहीं, तो अभी अपने को इमेजिनरी पढ़ना नहीं है तो इसकी बात करते ही नहीं है ना। पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 10th में हम क्या पढ़ते हैं, केवल नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स कब, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो से छोटा आ जाए। अब जीरो से छोटा यानी क्या, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कुछ भी नेगेटिव आ जाए, क्योंकि जीरो से छोटी तो नेगेटिव संख्या ही है ना, पॉजिटिव तो सारी संख्याएं जीरो से बड़ी है ना। तो जब भी जीरो की वैल्यू कैसी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी आ जाए, नेगेटिव आ जाए। बाकी आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ओनली टू रूट्स, ये आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, केवल दो रूट्स होते हैं। तो बस ये इतना सा इंट्रोडक्शन, ये इतनी सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। इनसे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं उन पर अब हम डिस्कशन करते हैं ना। चलिए डिस्कशन करते हैं। पहला देख लेते क्वेश्चन क्या बना। पहला क्वेश्चन बना है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। पहले हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। उसके बाद बताना है कि इसके रूट्स का नेचर कैसा है, इसके रूट्स का नेचर कैसा है। देखो 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है ना, एटलीस्ट इतना लिख दो कि 2 नंबर मिल जाए, एटलीस्ट इतना लिख दो कि 2 नंबर मिल जाए। कैसे मिलेंगे देखो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। देखो भाई ठंड में बहुत तेज गाड़ी चला के आया हूं मैं अभी, तो मेरे को लग रही है ठंड, हाथ जो है वो थोड़े से फ्रीज टाइप हो गए है ना। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 नंबर लाने भाई, इसको कंपेयर कर लो बेसिक फॉर्म से। अगर यही क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाता ना 1 नंबर में, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कर लेना, वो भी मैं बता दूंगा। बट 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है ना, 2 नंबर लाने के लिए आपको कितना लिखना पड़ेगा वो बता देता हूँ। ये लिखा आपने, आप इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ बेसिक क्वाड्रेटिक, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर हमारे तो स्कूल में ये लाइन लिखा ही नहीं, ये लाइन कौन लिखेगा। अरे भाई क्या लिखा है उसमें, ये तो देखना क्या लिखा है, कंपेयर विद बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिख दिया। इससे लिखने से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई। सामने वाला जब चेक करता ना, उसने देखा कि यार बंदे ने प्रॉपर लिख रखा है, वो पूरा क्वेश्चन भी चेक नहीं करेगा। बता रहा हूं मैं, पर्सनल हैक्स दे दूंगा तुम्हें। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए, एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म क्या होता है ए। बी, एक्स के साथ वाला टर्म क्या होता है बी, एक्स के साथ यहाँ हमारा -4 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई -4। सी, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 3 है जी, 3 है। सी इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट निकालना, क्या निकालना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। तो भाई डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 3। -4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, प्लस का 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस के 24 है ना। 24 में से 16 गए, कितना बचा बेटा माइनस के 8। माइनस की क्यों सर, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, माइनस की, इसलिए काय के बचे माइनस के बचे। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी -8। उन्होंने बोला था कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां तक का काम तो हो गया भाई, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया। अब उन्होंने बोला था कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद क्या बताओ, फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, उसके रूट्स का नेचर भी बताओ। सिंपल है ना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, हियर discriminant is equals to -8, so the quadratic equation have no
अभी पढ़ा था ना हमने, जस्ट पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाए तो क्या लिखना है, हैव नो रियल रूट्स। भाई नेचर नो रियल रूट्स है ही नहीं, इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। समझ गए होंगे आप। आई होप ये टाइप समझ गए होंगे। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन के टाइप समझना, यहाँ पे ध्यान मत देना कि वैल्यू है क्या है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना किस चीज से, हमको केवल लेना देना हमारे टाइप्स से है कि इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो इसको कैसे सोल्व करना है। ये सोल्व हो गया, इतना आपने कर दिया। तो रेड का पेन कहाँ है, वो रेड के पेन से यूज करते हैं ना, चेक करते हैं, शायद ही आपको कैमरे में दिखे, लेकिन मैंने रेड पेन से चेक कर दिया, ये 2 नंबर दे दिया, हटा। ये हो गया क्वेश्चन अपना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या, देखो बोला था ना के दादा परेशान करने आ जाते हैं, के दादा आ जाते हैं परेशान करने। चलो के दादा को सोल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स। उन्होंने बोला कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं, और अगर रूट्स इक्वल है तो आप बताओ के की वैल्यू। क्या बतानी हमें, के की वैल्यू। जरा याद करो, जरा याद करो, जब रूट्स इक्वल हो, जब रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स इक्वल हो तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 हो जाता है। जब रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बढ़िया जी, समझ में आ गया सर, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। हाँ तो बस कंपेयर कर लो, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हियर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स के साथ क्या है के, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, डिस्क्रिमिनेंट के इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो के, तो के का स्क्वायर -4, तो ये रहा 4। ए की वैल्यू सर 2, के तो नहीं है 2, ये है ना, इनटू सी की वैल्यू 3। ठीक है सर, समझ में आ गया। इज इक्वल टू में क्या लिख दो, 0 लिख दो। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो के स्क्वायर -24 इज इक्वल टू 0। माइनस के 24 बराबर के उस साइड गए तो काय के हो जाएंगे, प्लस के 24 हो जाएंगे। के का स्क्वायर है, उधर क्या चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो जी। 24 को रूट से बाहर निकालोगे आप तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में बच जाएगा 6। के की वैल्यू जो आपकी आई, वो के की वैल्यू क्या आई, 2 अंडर रूट के अंदर 6। ठीक है, समझ गए, ये के की वैल्यू आ गई। अब मैं आपको एक क्लू बता देता हूं भाई, इसमें मिसप्रिंट हुई है शायद, ये 2x स्क्वायर की जगह होगा 2kx स्क्वायर। क्या होगा 2kx स्क्वायर। अगर 2kx स्क्वायर होता, ये तो आप समझ गए ना, अगर ऐसा भी हो तो कैसे सोल्व करते हैं, है ना। अगर 2kx स्क्वायर होता तो यहां तक तो सब कुछ सेम होता, इसके आगे जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। कैसे डिफरेंट हो जाता, चलो मैं बता देता हूं। देखो a की वैल्यू तो सेम रहती, नहीं रहती, 2k हो जाती। b की वैल्यू k रहती, c की वैल्यू क्या हो जाती, 0। मैं बता रहा हूं ना आपको, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया, कहां पे, यहां। 2x स्क्वायर की जगह 2kx स्क्वायर आता, अगर ये आता तो सर क्या करते, कुछ नहीं, सॉल्यूशन सेम होना है ना। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। क्यों, अरे रूट्स इक्वल है भाई, क्यों हो जाएगा, रूट्स इक्वल है, बस फालतू परेशानी नहीं होना। b का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2k है जी, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 0। हाँ 0 कहां से आ गया भाई, 3 है, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, कोई बात नहीं, है ना। इज इक्वल टू में क्या है 0। के स्क्वायर -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, के इज इक्वल टू 0। 24 के प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का 24 के स्क्वायर है, एक के उधर अपोन में ले जाओ, कैसे के कट गया, क्या बचा, के इज इक्वल टू माइनस के 24। समझ गए आप।
देखो अब थर्ड टाइप पे बढ़ते हैं भाई। थर्ड टाइप क्या है हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, केवल क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं ना। तो सिंपली कुछ मत करना, मिडिल टर्म स्प्लिट तुमको आती होगी, मैंने सिखाई भी थी, अब वापिस से सिखा देता हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लो, या फिर श्री धनाचार्य सूत्र जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं उससे कर लो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा है। तो हमें करना क्या है, मिडिल वाले टर्म को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करें तो माइनस का x आए और मल्टीप्लाई करें तो 2 6 12 आए, है ना। तो 2 6 12 और प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, माइनस का x। तो मेरे को लगता है कि 6x² माइनस 4x प्लस 3x हम लिख सकते हैं। 4x में से 3x जाएंगे, कितने बच जाएंगे, माइनस के x, और 4 3 जा 12 भी हो जाएंगे, अपना काम हो गया जी, इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, 2 3 जा 6, एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर बच गया। कैसे कॉमन लेते हैं कि कौन से टेबल में आ रहे हैं दोनों टर्म, 2 की में आ रहे हैं, 2 की टेबल में 6 3 टाइम में आ रहा है और एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर बचा। 2 की टेबल में 4 कितने टाइम में आ रहा है, 2 टाइम में, x तो बाहर चला गया। यहाँ तो सेम टर्म ही मिल गया हमको, तो कुछ कॉमन नहीं आया, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेना। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू में कितना है, 0। यहां से और यहां से आप 3x माइनस 2 को क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू में कितना है, 0। दोनों ही आप किसके इक्वल में लिख दोगे, 0 के इक्वल में, है ना। यहां से x की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाएगा तो डिवाइड। यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाएगा तो डिवाइड। तो ये क्या आ गए, हमें रूट्स आ गए, क्या आ गए, रूट्स आ गए। रूट्स ही निकालने का बोला था ना, ये निकाल दिए दोनों रूट्स। क्लियर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइन लिखना चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो इसके अंदर, क्या लाइन लिखोगे, द रूट्स ऑफ द, या फिर ऐसे लिखना 2/3 एंड -1/2 इज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरी इक्वेशन लिख देना। अच्छा चलो लिख के बता देता हूं कैसे लिखोगे, 2/3 एंड -1/2 आर द रूट्स of the given quadratic equation। ठीक है, या फिर यहाँ पे गिवन की जगह आप द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके आगे पूरी इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, 6x² माइनस x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे आप लाइन लिख दोगे। इस लाइन का फायदा क्या है, जब एग्जामिनर चेक करेगा तब आपको वो पूरे मार्क्स दे देगा, क्योंकि आपने अपना आंसर अलग से लिख के उनको बताया है। चलो तो कर लेते हैं, चलो आओ तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि फोर्थ टाइप है। ये कौन सा टाइप है, फोर्थ टाइप है ना। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोला, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। क्या बोला, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर बताओ, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बोला था ना, नंबर पे ध्यान नहीं देना है, नंबर पे ध्यान नहीं देना है कि इनमें नंबर्स क्या आ रहे हैं, इनमें संख्याएं क्या आ रही है, उनको छोड़ो, उनसे कोई लेना देना नहीं। टाइप्स को सीखो, क्योंकि मैं मुश्किल से 10 क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर से, उनमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, बात खत्म, हमारा काम हो जाना है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले तो कंपेयर करोगे। आपको लाइन वापस से लिख देना, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो पूरा देखना चाहिए आपको। -3x + 5 इज इक्वल टू 0। अब पहले वाले मतलब क्वेश्चन में मैंने बता दी थी, वो कंपेयर करने वाली लाइन लिख दो। किससे कंपेयर करोगे, x² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू क्या बनेगी, x² के साथ क्या है, 2 बन जाएगी। b की वैल्यू क्या बनेगी, x के साथ क्या है, x के साथ -3 है। c की वैल्यू क्या बनेगी, 5 बनेगी। अरे सर इसमें तो नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, d इज इक्वल टू b² - 4ac। कितना प्यारा फॉर्मूला है जी, है b² यानी कि -3 का स्क्वायर, 4 ये रहा 4,
A यानी कि 2, C यानी कि 5। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। -3 का स्क्वायर होता है 9। इथे देखते हैं हम तो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ओ भाई माइनस के 31। डी की वैल्यू क्या आ गई? -31। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने लाइन लिखी थी, इसमें भी मैं लिख देता हूं। डी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के 31। देखो भाई -31 आ गई ना, लिख दो हियर d is equals to -31. So the quadratic equation, so the given quadratic equation have no real roots। क्या लिखा आपने? सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना है माइनस में, मैंने बताया था फर्स्ट स्लाइड के ऊपर समझाया था, डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ जाए? नेगेटिव आ जाए, 0 से छोटा आ जाए। 0 से छोटा आ गया, नो रियल रूट्स। जब रियल रूट्स है ही नहीं तो कौन से रूट्स फाइंड करेंगे? नेचर बताना था, नेचर बता दिया। इनका नेचर ये है कि भाई ये रियल रूट्स है ही नहीं इसके पास, ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई रियल रूट्स नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। डाउट हो तो कमेंट कर देना। देखो कोई इश्यू नहीं है ना, उसको सोल्व करेंगे अपन। आगे बढ़ते हैं, 5वां टाइप देख लेते हैं भाई। वर्ड प्रॉब्लम से आ गया क्वेश्चन, अच्छी बात है जी। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। देखो पहली लाइन में सब कुछ बोल दिया उन्होंने। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता है, एक लाइन में सारा सब कुछ बोल देते हैं वो, फिर अपने को समझना है कहाँ क्या हो रहा है। देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड दिस इंटीजर। उन्होंने क्या बोला? अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का, कौन से इंटीजर्स का? पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है? 306 है। प्रोडक्ट कितना है? 306। तो हमें क्या करना है? हमें फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे फाइंड करने के लिए। हमें फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्हें फाइंड करने के लिए। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है भाई? कॉन्जिक्यूटिव का सिंपल मतलब यह होता है एक के बाद दूसरा, फर्स्ट के बाद जस्ट सेकेंड, एक के बाद जस्ट दूसरा। कोई बात नहीं जी, सर समझ गए जी, तो लिख लो। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। पहले पॉजिटिव इंटीजर को क्या माना हमने? एक्स मान लिया। तो पहले को जैसे ही एक्स माना, देन द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज एक्स प्लस 1। पहला अगर x है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? x प्लस 1। क्यों बन जाएगा? क्योंकि उन्होंने बोला था कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अगर एक 2 है तो दूसरा 3 है, अगर एक 9 है तो दूसरा 10 है, अगर एक 12 है तो दूसरा 13 है। तो कॉन्जिक्यूटिव में तो भैया ऐसे ही होता है। देन उन्होंने बोला था कि उनका प्रोडक्ट, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। भाई क्या है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट कैसे करोगे? करने के लिए मैंने बोला ना 2 नंबर पूरे चाहिए ना, सब कुछ लिखो, सब कुछ लिखो। ये एसीसी सीमेंट टू क्वेश्चन, एसीसी का मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग है, आप लिख लेना, पूरी स्पेलिंग है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला था? उन दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कि x यानी कि पहला नंबर, x प्लस 1 यानी कि दूसरा नंबर, इज इक्वल टू कितना है? 306। बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, कर लेते हैं। x का x में मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। x का 1 में मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? x इज इक्वल टू 306। 306 बराबर किस साइड? पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज द रिक्वायर्ड अच्छा हीरो, नहीं दिक्कत नहीं। तो अब कर लेते हैं हम 6 टाइप का क्वेश्चन ना। 6th टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इन विच देयर रूट्स आर इक्वल। क्या बोला है? रूट्स यहाँ पे भी इक्वल है।
समझना क्या है हमें, अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर हमारे को तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक लग ही नहीं रही है, इसमें तो स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है। टर्म है बेटा, टर्म है, देखना पड़ेगा कैसे, इसको थोड़ा सा सोल्व करो। के एक्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0, थोड़ा सोल्व कर लो। के एक्स का x में मल्टीप्लाई करोगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का 2 में करोगे तो 2kx प्लस में कितना है 6 इज इक्वल टू में कितना हो गया 0। ये रही जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिल गई, सिंपल है। मतलब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको देखना है अगर ऐसे दे तो उस इक्वेशन को थोड़ी सी सोल्व कर लो। हमने कर ली इक्वेशन सोल्व, अब आगे देखते हैं। देखो हमें पता है हियर रूट्स आर इक्वल, और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो सीधी सी बात है जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे रूट्स इक्वल हैं और एबीसी की वैल्यू क्या होगी, इसको बेसिक फॉर्म से अगर हम कंपेयर करेंगे तो एबीसी की वैल्यू ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या है यहाँ पे के है जी। बी की वैल्यू x के साथ है यहाँ माइनस के 2k, क्या है x के साथ माइनस के 2k, तो माइनस 2k लिख दिया जी। सी कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे हमारा 6, कांस्टेंट टर्म लिख दिया हमने 6, ठीक है, हो गया। अब इनको इसमें वैल्यू को पुट कर दो a की जगह, पहले b की जगह रखते हैं माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी k इंटू सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, इज इक्वल टू में कितना है 0 है। माइनस 2k का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4k स्क्वायर, माइनस 2 है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, माइनस 4 6 24k इज इक्वल टू में कितना है जी 0 है। 24 के प्लस माइनस का है, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 24k। अब देखो जरा 4 को उस साइड ले जाते हैं हम डिवाइड में, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k अपॉन में 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और k का k लिख देते हैं साथ में, तो इधर आपका है k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, स्क्वायर से इस k को काट दीजिए। सर कैसे कटा समझ नहीं आया, देखो k यहाँ पे k स्क्वायर मतलब 2k है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा तो 1k डिवाइड में चला जाएगा, तो k से 1k कट जाएगा, k की वैल्यू क्या बची 4 बची, k की वैल्यू क्या बची 4 बची। क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ k, क्या पूछा था हमसे उन्होंने, वैल्यू ऑफ k। बस ध्यान ये रखना सवाल में से ही आंसर मिलना है हमारे को, क्वेश्चन में से ही आंसर मिलना है। क्वेश्चन में बोला है ना रूट्स आर इक्वल होने का, तो अपने को समझ लेने का, क्या समझ लेने का कि भाई जो डिस्क्रिमिनेंट रहेगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट जो रहेगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा, तभी जाके तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल, तभी हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हुआ तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 अलग अलग और रियल रूट आएंगे, वास्तविक रूट आएंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर, डिस्क्रिमिनेंट नहीं बोला था क्या अभी मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा हुआ यानी कि माइनस में आ गया तो आप क्या बोलोगे, नो रियल रूट्स, वहां पे रियल रूट्स है ही नहीं, वहां पे इमेजिनरी रूट्स। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। डाउट आए ना बेटा, अगर डाउट आए ना तो कमेंट कर देना ना यार, कहाँ डाउट आ रहा है उसको कमेंट कर देना, अपन उसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। फाइंड 2 नंबर्स, अच्छा 2 नंबर ढूंढने हैं, वो सम इज 27, जिनको जोड़े तो 27 आए, ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज 180 और मल्टीप्लाई कर दे तो 180 आ जाए, जोड़ो तो 27 आ जाए और मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाए 180 आ जाए। चलो सिंपल है भाई, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, लेट करते हैं, एक नंबर को लेट करते हैं दूसरा ऑटोमेटिकली मिल जाता है ना। सॉल्यूशन, लेट द FIRST फर्स्ट नंबर बी x। अच्छा बेटा पहला x मान लिया, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, एक ही वेरिएबल का यूज करना है हमें। पहला अगर x मान लिया तो उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि दोनों का सम 27 है, तो अगर देखो मैं इधर रफली बता देता हूं, अगर एक को x मानता दूसरे को y मानता तो दोनों का सम कितना हो जाता 27, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो क्या आ रहा है आपका
27x इधर प्लस का उस साइड गया तो माइनस का, यानी कि मैं दूसरे नंबर की जगह 27 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। पहला नंबर जैसे ही मैंने माना तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली क्या बन गया, 27 माइनस एक्स। अगर हम दो वेरिएबल मानते, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन बनाते तो हम क्या बनाते, तो हम एक्स और वाई दोनों ले लेते। लेकिन अभी हमें दूसरे नंबर को किस तरह से देखना है, 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 27, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, ये उधर चला जाएगा ना। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देन द सेकंड, देखो स्पेलिंग पे मत जाना, हो सकती है गलत हो जाए। देन द सेकंड नंबर इज 27 माइनस एक्स। पहले नंबर को हमने एक्स माना तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बन गया, 27 माइनस एक्स। अब मैं जैसा कि आप लोगों को बताता हूं भाई, एसीसी सीमेंट टू क्वेश्चन, एसीसी सीमेंट टू क्वेश्चन, एसीसी सीमेंट नहीं बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला था कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 180 होगा। तो x पहला नंबर, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। अब यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए नहीं बोला, यहाँ पे बोला क्या, उन नंबरों को फाइंड करो, उन नंबरों को फाइंड करो। अब लास्ट क्वेश्चन आपने इस टाइप का देखा हो तो उसमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी थी, उसको भी कैसे सोल्व करते हो इस क्वेश्चन से समझ लेना आप। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का 27 में हुआ तो 27x, x का x में हुआ तो सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। इक्वेशन को थोड़ा सही कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को उधर ले जाता हूँ, है ना। देखो एक्स स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस का 180 वहां है, 27x को उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 27x, और 180 तो ऑलरेडी वहीं पे है। मैं बराबर के उस साइड लेके गया हूं सारी चीजें, लेकिन मैं इक्वल टू में 0 इस साइड लिख रहा हूं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं उधर लेके गया हूं लेकिन वो वाली जो इक्वेशन है वो इस साइड लिख दी मैंने, वो जो वाला जो बन रहा था हमारा एक्सप्रेशन, है ना। अब इसको सोल्व करना, तरीके क्या है सर, तरीके दो हैं। पहला श्री धनाचार्य सूत्र से कर लीजिए, दूसरा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर लीजिए, तो मिडिल टर्म से ही हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन काफी टाइम हम कर चुके हैं। हमें क्या करना है, बीच वाले नंबर को ए से दो पार्ट में तोड़ना है कि प्लस माइनस करें तो माइनस के 27x आए, मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर क्या है, ऐसे दो नंबर क्या है, ऐसे दो नंबर आई थिंक कि शायद ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये बेटा 182 कर लेना, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है ना, 182 आएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसको 182 कर लेना आप सब, 182 कर लेना है। मैं कर देता हूँ सब कुछ 182, यानी कि हम प्लस माइनस करें तो क्या आए हमारा, प्लस माइनस करें हम तो हमारा आना चाहिए 27, क्या आना चाहिए 27x, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 182, 182। तो इसके लिए दो नंबर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस, आप 14x ले लो माइनस 13x ले लो, 14 और 13 27 भी हो जाएंगे, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो 182 आ जाएगा। दोनों संख्या माइनस की है तो आंसर भी हमारा काय में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो उसका कोई लेना देना है ही नहीं, अपने को यही नंबर देखना है अभी, ठीक है। इसके आगे कैसे करते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा केवल एक्स, माइनस यहाँ से भी एक्स चला गया, यहाँ क्या बचा 14, इन दोनों में से कॉमन ले लो। अब देखो ध्यान देना, ये जो बना है ना ब्रैकेट, सेम ब्रैकेट इधर बनेगा, ऐसा कुछ कॉमन लो कि सेम ब्रैकेट बन जाए। अगर मेरे को यहाँ पे केवल एक्स बचाना है तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा और ये 13 भी बाहर लिखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ एक्स बचेगा, तब यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स बचेगा, सेम बनेगा। दिमागी मत लगाओ, माइनस के 14 लिख दो, ब्रैकेट के जैसा ब्रैकेट लिख दो, इज इक्वल टू 0। सर ऐसा क्यों, यहाँ तो प्लस आपने माइनस ले लिया, बेटा माइनस कॉमन है ना, माइनस के 13 का एक्स में करेंगे तो माइनस 13x आ जाएगा, माइनस के 13 का माइनस 14 में करेंगे तो प्लस के 182 भी आ जाएंगे। समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे। देखो x माइनस 14 दोनों जगह से हम कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 14 कॉमन आ गया, यहां से क्या बचा, यहाँ से x, यहाँ से क्या बचा माइनस 13, x माइनस 13 इज इक्वल टू में क्या है 0।
ठीक है। x माइनस 14 को 0 के इक्वल रख लें एक बार, x माइनस 13 को 0 के इक्वल रख लें, तो एक x की वैल्यू क्या आ गई हमको 14 आ गई, एक x की वैल्यू क्या आ गई हमको 13। अब हमें जो वैल्यू यूज करना है वो कर सकते हैं हम, 13 चाहे तो 13 ले सकते हैं, 14 चाहे तो 14 ले सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं टेक x इज इक्वल टू 13। हमने x को क्या मान लिया भाई 13 मान लिया, x को क्या मान लिया 13 मान लिया। देन the FIRST first number is 13 and the second number is 13। क्या था इक्वेशन, क्या था हमारा 27 माइनस x यानी कि 13। तो 27 में से x घटा दो जरा, क्या बचा 14 बच गया। दूसरा नंबर क्या आया हमारा 14, है ना। पहला नंबर क्या बना 13, तो दूसरा नंबर 27 माइनस 13 यानी कि दूसरा नंबर क्या बन गया 14 बन गया। जो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करे थे, जो नंबर आए थे दोनों, वही हमारे क्या आ गए आंसर आ गए। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, है ना। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, 182 आ गया था, सॉरी 180 आ गया था 182 की जगह, तो ये आप सही कर लेना सब जगह, है ना। चलो मैं कर देता हूं थोड़ा सा सही इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इनके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने। क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने। रूट्स निकालना बहुत इजी होता है। देखो क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट पार्ट है ना। रूट्स निकालने केवल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ऐसे दो पार्ट में बीच वाले टर्म को आपको स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करें तो माइनस के 3x आए और मल्टीप्लाई करें तो 10, तो माइनस के 3 यानी कि 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो अगर मैं 5 और 2 ले लूं, एक तो ले लूं 5 और एक तो ले लूं 2, तो 5 में से 2 जाएगा 3 बच भी जाएगा, 5 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ भी जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ है नहीं यहाँ पे, है ना। चलिए तो कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x ले लेता हूं और प्लस के 2x ले लेता हूं, और माइनस में कितना है 10 इज इक्वल टू में कितना 0। क्यों लिया मैंने बड़ी संख्या माइनस की, क्योंकि हमें आंसर क्या में लाना है माइनस में, है ना। इसके बाद कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह से x कॉमन आया, यहाँ क्या बचा एक x बच गया, एक x बाहर चला गया था माइनस, ये x तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बच गया 5 प्लस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा बेटा, दिख रहा है 2 जो है ना, 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 10 भी आता है, तो 2 को कॉमन ले लो। यहाँ बचा x माइनस 2 की टेबल में 10 कितना टाइम में आता है 5 टाइम में, इज इक्वल टू क्या है 0, खत्म। x माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा प्लस के 2 इज इक्वल टू में क्या है 0। x माइनस 5 इसको एक बार हमें क्या करो 0 के इक्वल लिख दो, x प्लस 2 इसको क्या करो एक बार 0 के इक्वल लिख दो, तो एक x की वैल्यू तो आपको आ गई 5 और एक x की वैल्यू आ गई आपको माइनस के 2। तो यही है आपके दो रूट्स। अच्छा इतना बड़ा क्वेश्चन है सर 2 नंबर में आया, तो क्या करेंगे, और कुछ इसमें लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हो ना, लिख दो बेटा, क्या दिक्कत है, क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 5 and minus 2 are the roots of the quadratic equation। क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 10, 5 and minus 2 are the roots of the quadratic equation x square minus 3x minus 10। ये लाइन लिख दो लास्ट में, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है ना। ये एक पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा पार्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी दिया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी दिया है। बेटा जिन लोगों ने ना पूरे साल कॉपी खोल के भी नहीं देखी है ना, वो अगर ये पूरा लेक्चर वॉच कर लेंगे और पूरे लेक्चर में जितने टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए इनको प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपके चैप्टर में से जितने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे उनमें आसानी से आप क्वेश्चन बना पाओगे, जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे।
तो अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी आ गया इसको कैसे करेंगे सर, 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 12। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि प्लस माइनस करें तो केवल एक्स बचे, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 12 आ जाए, डिवाइड भी करें तो क्या आ जाए 12 आ जाए। तो डिवाइड का वैसे काम ही नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। देखो क्या क्या है ऐसे दो नंबर, देखो 2x स्क्वायर आप लिख सकते हो 4x प्लस के, और माइनस के लिख सकते हो 3x। ये एक संख्या माइनस के ना, तो ये 12 भी अपने को माइनस का चाहिए। 4x में से 3x गया तो x बच भी गया, 4 3 जा 12 हो भी गया, है ना। और ये माइनस का 6 इज इक्वल टू में 0। दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है सर, x आ रहा है। 2 भी तो आ रहा है, 2 की टेबल में 2 आता है, 2 की टेबल में 4 भी आता है, तो 2 भी आ रहा है सर जी, बिल्कुल सही है सर। यहाँ x बचा, यहाँ से 2 गया, तो 2 की टेबल में 4 कितने टाइम में आता है 2 टाइम में, x तो बाहर चला गया। माइनस दोनों जगह से क्या कॉमन सर, एक तो माइनस आपने ले लिया कॉमन, एक 3 भी ले लीजिए। यहाँ क्या बचा x, और 3 की टेबल में 6 कितने टाइम में आता है 2 टाइम में। सर साइन क्या लगेगा, साइन प्लस का लगेगा बेटा, क्यों, क्योंकि माइनस दोनों जगह से हमने क्या करा कॉमन ले लिया। इज इक्वल टू में क्या है 0, x प्लस टू x प्लस टू को ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा 2x, और यहाँ क्या बचा माइनस के 3, इज इक्वल टू में क्या है 0। सर x प्लस टू के इक्वल में एक बार 0 रख लेते हैं, 2x माइनस 3 के इक्वल में एक बार क्या कर लेते हैं 0 रख लेते हैं, है ना। अब और थोड़ा सा सोल्व कर लो, 2 प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो x की एक वैल्यू तो -2 है, 2x माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, x की वैल्यू 3/2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाएगा तो डिवाइड, तो एक x की वैल्यू क्या आई 3/2, एक x की वैल्यू क्या आई -2, है ना। सेम लाइन लिखोगे, क्या लिख दोगे केवल कि -2 एंड 3/2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन चेंज कर देना, यहां तक पूरा सेम लिख देना, है ना। इक्वेशन चेंज कर देना, क्योंकि क्या है इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ गए बच्चा लोग, समझ गए ना। देखो ये स्पेशल वीडियोस उनके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, जो वो सुरमा बच्चे हैं, जो लास्ट के 10 दिन पढ़ के 80% मार्क्स स्कोर करते हैं, उनके लिए बेटा। ऐसा नहीं कि आप पूरे साल पढ़े हो तो आपके लिए नहीं, आपके लिए आप 98% मार्क्स स्कोर करोगे, वो 80 पे अटक जाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है ना, समझना क्वेश्चन को, फिर वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ये बात ध्यान रखना, अब ध्यान रखने योग्य बात है। क्या बोला कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का हमने देखा है, कॉन्जिक्यूटिव की बेसिक फॉर्म क्या होती है, पहला x है तो दूसरा x+1, x+2, x+3, यानी कि लाइन से नंबर चलते हैं, एक के बाद जस्ट दूसरा है, उसके बाद जस्ट अगला, है ना। पॉजिटिव पता है आपको, इंटीजर जानते हो आप, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेना है हमें, धनात्मक वैल्यू लेना है। सम ऑफ दोज स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम 365, उनके स्क्वायर का सम कितना है 365। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तब हम लेट करते हैं, तो लेट कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन लिख दूं क्या, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर भी x, पहले को हमने x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा, देन द SCOND सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज, सेकेंड क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्या हो जाएगा सेकेंड x प्लस में, पहले को x माना दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा x+1। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखोगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखोगे x का स्क्वायर प्लस में x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 365। सर कैसे, ऐसे बेटा कि यहाँ बोला था कि सम ऑफ वोज स्क्वायर, उन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 365। बस इक्वेशन बन जाए, उसके बाद तो तुम इजीली सोल्व कर लेते हो यार। चलो आप करते हैं, x का स्क्वायर प्लस में x+1 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 365। सर ये यहाँ क्या लगा दिया आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर कितना होता है जी, 1 होता है। 2 का x में मल्टीप्लाई हुआ तो 2x और 1 में होगा तो वही 2x ही आएगा। 365 है ना, इधर ले आते हैं 2x स्क्वायर, ये प्लस में 2x, 365 उधर से इधर आएगा तो माइनस का 365, प्लस का 1 है तो इसको मैं घटा देता हूं तो 364 कर देता हूं। प्लस का 1 है उधर से आएगा, माइनस का 365 रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस 365 में से 1 जाएगा तो 364। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन मेरे को दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो सकती है ना। डिवाइड द इक्वेशन बाय 2 लिख देना, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। इक्वेशन को 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। देखो 2 से डिवाइड करो क्या बनेगी इक्वेशन, 2 से ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे केवल x स्क्वायर बचेगा, 2 से 2x डिवाइड होगा तो यहाँ पे केवल x बचेगा, माइनस 364 ये डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16 और ये 2 टाइम में है, और इज इक्वल टू में कितना है 0, इज इक्वल टू में कितना 0। ये नंबर देखा देखा सा लग रहा है यार 182, अभी जस्ट क्वेश्चन किया था क्या हमने ऐसा। देखो ये यहाँ पे भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या लाना था, यहाँ पे भी 182 लाना था, मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो 14 और 13 हमारे नंबर थे है ना, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो बेटा कि माइनस 182 लाना है हमें, कितना लाना है माइनस 182, प्लस माइनस करके प्लस के x लाना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर प्लस में 14x और माइनस में 13x, क्योंकि मल्टीप्लाई तो इन दोनों का कितना आएगा माइनस का 182, एक संख्या माइनस की है तो माइनस का मल्टीप्लीकेशन भी आ जाएगा, 14 में से 13 जाएंगे तो प्लस का x भी बच जाएगा। बस इसके आगे तो वो जो क्वेश्चन किया था हमने उसके जैसा ही इसे, दोनों जगह से x को कॉमन ले लो, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 14, ठीक है, माइनस दोनों जगह से कॉमन ले लिया, 13 कॉमन ले लिया, क्या बचा x और प्लस में 14। सर प्लस में 14 की बेटा माइनस तो कॉमन ले लिया और 13 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या है 0, x प्लस 14 यहां से और x माइनस 13 फिर अंदर बच गया, दोनों जगह से x प्लस 14 को हमने कॉमन ले लिया, x माइनस यहाँ से x बचा, यहाँ से माइनस 13 इज इक्वल टू में क्या है 0। तो x प्लस 14 को हम एक बार 0 के इक्वल लिख देते हैं, x माइनस 13 को एक बार हम 0 के इक्वल लिख देते हैं, तो x की एक वैल्यू आती है माइनस 14, x की एक वैल्यू आती है प्लस में 13 है ना, एक वैल्यू आती है माइनस 14, एक आती है प्लस में 13, दोनों ही वैल्यू हम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला था पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमें माइनस की वैल्यू को क्या करना है छोड़ देना, प्लस की वैल्यू को क्या करना है ले लेना है। चलो भैया प्लस की वैल्यू ले लेते हैं, प्लस की वैल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देना आप, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लूं क्या मैं, यहाँ पे लिख दूं क्या, टेक, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर लेता हूं ना, यही लिख देता हूं। अच्छा स्क्रीनशॉट लोगे ना एक साथ, ठीक है। टेक x इज इक्वल टू 13, क्यों लिया हमने 13, क्योंकि 13 हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो क्या हो जाएगा, सो द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर is 13 and the second पॉजिटिव इंटीजर जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर रहे हैं ना, इज 13 प्लस एक्स, क्योंकि वो क्या बोला, नहीं सॉरी 13 प्लस एक्स नहीं, 13 प्लस 1, क्या बोला था उन्होंने हमें कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएगा दूसरा है ना, तो 13 प्लस 1 कितना होता है 14, दूसरा नंबर क्या आया हमारा 14। आई होप आप ही पूरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखो बेटा अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है आपका तो आप कमेंट कर देना है ना, कमेंट कर देना, नंबर पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप ड्रॉप कर देना, वैसे आप कमेंट ही करना तो मैं उसको वीडियो सॉल्यूशन वापस से पूरा ले आऊंगा। और ये आपका था वन शॉट चैप्टर 4 का, पूरा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, बाकी तो आपको पता है
कोई दिक्कत आया ही नहीं, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसे ही वन शॉट सभी के सभी चैप्टर्स के इस चैनल पे आने वाले हैं न्यू भारत एकेडमी के ओपन, तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने क्लासमेट के साथ ये वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।